तो इन यादों को हेवी बरसात में धुल जाने से पहले ही कलेक्ट कर लेते हैं। डॉर्मेंसी पीरियड में जाने से पहले मेरी ये अर्थवर्म का बिन अच्छे से अर्थवर्म से भर जाए, उसके ऊपर भी मैं काम कर रही हूँ। तो बारिश में प्रूनिंग करते टाइम कुछ सावधानी बरतना चाहिए। मानसून की शुरुआत ऑलमोस्ट हो चुकी है और इस बरसात के साथ साथ मैं अपने गार्डन में क्या कुछ कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गर्मी जाते जाते गर्मियों में खिलने वाले ये खूबसूरत से फूल अपनी यादें इन सूखी बीजों के साथ हमारे पास छोड़ के जाना चाहते हैं। तो इन यादों को हेवी बरसात में धुल जाने से पहले ही कलेक्ट कर लेते हैं। सीड्स कलेक्ट करके रखने से पहले कुछ सावधानियां हमें ज़रूर बरतना चाहिए। जैसे कि पहला, फूल पेड़ों में ही बहुत अच्छे से सूख जाना चाहिए। दूसरा, सूखे हुए फूलों को 2-3 दिन के लिए अच्छे से धूप दिखा देना चाहिए। तीसरा, इनको एयरटाइट जार या प्लास्टिक बैग में रखना चाहिए, उससे सीड्स खराब होने से बच जाएंगे और जर्मिनेशन रेट बढ़ जाएंगी। तो जुलाई में मैंने कलेक्ट कर लिए जीनिया एंड मिनी सनफ्लावर सीड्स। जून 28 को मैं ये लोटस सीड्स में से सैपलिंग्स रेडी करने के लिए कोशिश किया था। 4 जुलाई तक ये सैपलिंग्स रेडी हो गए हैं। इनके प्लांटेशन के लिए मैंने पॉट रेडी कर दिया है। अर्थवर्म डॉर्मेंसी पीरियड में जाने से पहले मेरी ये अर्थवर्म का बिन अच्छे से अर्थवर्म से भर जाए, उसके ऊपर भी मैं काम कर रही हूँ। नर्सरी की विजिट्स कर रही हूँ, नर्सरी से लाए गए प्लांट्स को रिपॉट कर रही हूँ। अपनी ऑर्किड कलेक्शन में 2 नए ऑर्किड ऐड किया है, उनकी रिपॉटिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ। साथ साथ में बड़े बड़े प्लांट्स रिपॉटिंग कर रही हूँ। लास्ट ईयर जून में सीड से घर पर ही ये मोरिंगा के पौधे को ग्रो किया था। इनको मैंने 12 बाय 12 के ग्रो बैग में लगाया हुआ है। इसकी रूट बाउंडिंग नहीं हुई है, उसके बावजूद मैं इनको एक बड़ी कंटेनर देना चाहती हूँ। 2 कारण से मैं इस पौधे को अभी से ही बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। पहला ये है कि पूरी 1 साल में मैंने इस पौधे को इतना बड़ा बनाया है। अगर ये दूसरे और किसी सीज़न में चेंज करूँगी तो मर जाएगा, तो मुझे बहुत दुख लगेगा। और रेनी सीज़न सबसे अच्छा होता है। पौधे को रिपोर्टिंग शॉक बहुत कम लगती है और पौधा अच्छे से बच जाता है। दूसरा रीज़न ये था, बड़े बड़े प्लांट्स को एक परमानेंट जगह मिल जाए तो उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है। इस ड्रम में 15 दिन पहले से ही मैंने किचन वेस्ट और सूखे पत्ते डाल के छोड़ दिया था गलने के लिए, और ये अभी अच्छे से गल गए हैं। इनमें अब दोनों प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। दोनों प्लांट्स हाइट में भी काफ़ी बढ़ गए थे, इसीलिए उनका प्रूनिंग भी करना है। तो बारिश में प्रूनिंग करते टाइम कुछ सावधानी बरतना चाहिए। पहला तो प्रूनिंग 45 डिग्री एंगल में करना चाहिए। दूसरा, कटिंग करने के बाद उस पोर्शन पे आपको फंजीसाइड का घोल बनाकर उसमें लगा देना चाहिए। तीसरा, कटे हुए पोर्शन को खुला नहीं छोड़ के, फंजीसाइड बारिश में धुल सकती है, इसलिए उसके ऊपर पॉलीथीन लगाकर धागे से उसको टाइटली बांध दिया है। मोरिंगा प्लांट की अभी ग्रोइंग पीरियड है अभी, इसीलिए ये जो नोड्स हैं उनमें से न्यू ब्रांचेस जल्दी निकलेगी। बरसात में भी प्लांट्स को रिपोर्टिंग करते टाइम कुछ बातों की ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। प्लांट्स को ज़बरदस्ती खींच के बाहर नहीं निकालना है। साइड से मिट्टी को पहले अच्छे से ढीला करके फिर पौधे को बाहर निकालें। फ्लावर्स और फ्रूट्स आए हुए पौधों को ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। मैंने इस मैंगो के पेड़ के ग्रो बैग में ही हरे साग के बीज डाले हुए थे, उनको हेवी बरसात से पहले खा के ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो उसमें कीड़े लगने शुरू हो जाएंगे और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे ये सारे काम आपको कैसे लगे ज़रूर बताइए। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।